सूने रास्ते की आखिरी परछाई रात का समय था। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य बोझ टंगा हो। एक सुनसान कच्चे रास्ते पर अकेला अरविंद तेजी से चल रहा था। उसने बस से गांव के पास उतरने की गलती कर दी थी और अब उसके घर तक जाने वाला रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। चलते चलते अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की धीमी धीमी आहट सुनाई दी। चप चप चप। वह तुरंत मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, हवा होगी, पत्ते होंगे, पर आहट फिर आई। इस बार और साफ। चप चप चप। अब उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से बिल्कुल उसी रफ्तार से फॉलो कर रहा हो। वह तेज चलने लगा। आहट भी तेज हुई। वह दौड़ने लगा, आहट भी दौड़ने लगी। डर से उसका गला सूख गया। करीब 100 कदम आगे उसे सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखी। चांद की हल्की रोशनी में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ हवा के झोंके से हिल रहा था। अचानक पीछे से ऐसी आहट आई जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो। वह बिना सोचे झोपड़ी में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बस एक हल्की सी मिट्टी और नमी की गंध फैली थी। उसने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी में अंदर धूल, टूटे बर्तन और एक कोने में जली हुई लकड़ियों के काले निशान दिखे। पर तभी उसे कमरे के एकदम किनारे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। हल्की, भारी, जैसे कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। अरविंद की टॉर्च उस ओर बढ़ी और वहां एक सफेद परछाई दीवार की तरफ मुड़ी बैठी थी। सूखी लंबी उंगलियां, काले उलझे बाल और शरीर इतना दुबला कि जैसे कई साल से किसी ने उसे छुआ भी न हो। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, क कौन है? वो आकृति बिल्कुल नहीं हिली। बस एक धीमी पर ठंडी आवाज में बोली, तू आखिरी है। रुक जा। बाहर जो आहट सुन रहा है वो मेरी नहीं, उसकी है। अरविंद के पैर सुन्न हो गए। उसने कांपते हुए पूछा, किसकी? वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें खाली खोखले गड्ढे जैसी। जिसका साया मुझसे छूट गया है, वो बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। अचानक बाहर से वही आहट पूरे जोर से हुई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज दरवाजे पर कूद रही हो। झोपड़ी का दरवाजा हिलने लगा। फिर एक तेज खरोंचने की आवाज आई, ची।